मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस का जो है मॉडल पेपर करा रहे हैं, जो सहायक अध्यापक एडेड सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 50 क्वेश्चन ले रहे हैं। 50 क्वेश्चन में आपको स्वयं को भी जज करना है कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपको 40 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यदि आप 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यू आर गेनिंग बेस्ट स्कोर। ठीक है, हमने अपने टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले जो अनिवार्य विषय का सिलेबस है उसको हमने यहाँ पर दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। समान विज्ञान, उसके बाद आप एनालॉजी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, ये हमने रीजनिंग का सिलेबस रखा है। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि गणित का है, पूरा का पूरा सिलेबस हमारा गणित का रखा हुआ है। इसके बाद हमने पूरा सिलेबस साइंस का रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा साइंस का पूरा सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो हमारा लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अपने मॉडल पेपर की तरफ करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ईंधन, दूरी, गंध, चाल। तो ओडोमीटर मेरे प्यारे दोस्तों ओडोमीटर ये हमारा दूरी को मापता है, और जो स्पीडोमीटर होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों चाल को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर किसको मापता है? दूरी को, और स्पीडोमीटर चाल को मापता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। किसके कारण ब्रेक लगाने पर एक कार रुक जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, केंद्राभिमुख के कारण, घर्षण के कारण, केंद्रापरा सड़क के कारण। तो मेरे प्यारे दोस्तों घर्षण के कारण जो है हमारा रुक जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन, ये तीनों बराबर होते हैं, जिसे हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्वथनांक बिंदु। तो मेरी प्यारे दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 373 केल्विन के बराबर होता है। ये चीज़ आप जानते रहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मेरी प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या के बराबर है? तो आपको दो चीज़ जाननी है। एक चीज़ देखिए कि आवर्तकाल इक्वल्स टू मेरी प्यारे दोस्तों समय अपान एक दोलन। आवर्तकाल होता है कि एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। और दूसरा होता है आवृत्ति। आवृत्ति होता है दोलनों की संख्या अपान समय। मतलब एक इकाई समय में जितना दोलन किया जाता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों आवृत्ति और आवर्तकाल में अपोजिट का समय होता है, अपोजिट का संबंध होता है। मतलब आवृत्ति इक्वल्स टू 1 अपान आवर्तकाल। दूसरा एक रिलेशन आता है चाल इक्वल्स टू तरंग दैर्घ्य इनटू आवृत्ति। ये चीज़ भी आप फार्मूला याद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होगा? आवृत्ति इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आपको पता है कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो निकल के आया ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आवर्धक शीशा होता है, तो जब शीशा की बात कर दिया तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो मेरे प्यारे दोस्तों शीशे की जब बात किया तो दर्पण होगा नहीं। आवर्धक लेंस हमेशा उत्तल लेंस होता है, इसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्धक शीशा। अगर पूछे कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो मेरी प्यारे दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहला मोटर, दूसरा डायनामो, तीसरा बैटरी, चौथा जनरेटर। तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में विषम को चुने। कॉपर, ग्रेफाइट, मानव शरीर और रबड़। मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि कॉपर, ग्रेफाइट और मानव शरीर ये तीनों की तीनों क्या है? सुचालक हैं, विद्युत के क्या हैं? सुचालक हैं, जबकि रबड़ मेरे प्यारे दोस्तों कुचालक माना जाता है। तो इस विषम, क्योंकि 3 सुचालक हैं और 1 कुचालक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार ने 1 महीने में 320 इकाई का उपयोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो मेरी प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 320 इकाई की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि 1 इकाई को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो आपको 320 में निकालना मेरे प्यारे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना जूल आ गया और यही मेरे प्यारे दोस्तों 1152 × 10⁻6 जूल के बराबर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आया ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? पहला कुडनकुलम, तारापुर, राजस्थान, कैगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम पूछें कुडनकुलम कहाँ पर है तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। अगर हम पूछें कैगा कहाँ पर है तो आप कहेंगे कर्नाटक में। अगर हम कहें राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन कौन सा है तो हम कहेंगे रावत भाटा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर नरौरा पूछ ले तो मेरी प्यारे दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में, तो पहला माइक्रोफोन, दूसरा लाउड स्पीकर, तीसरा हेडफोन, चौथा एम्पलीफायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेरी प्यारे दोस्तों, क्या होगा? माइक्रोफोन इज करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोफोन इज करेक्ट ऑप्शन। एम्पलीफायर धारा एंड वोल्टेज को घटाता बढ़ाता, लाउड स्पीकर आपको पता है, हेडफोन भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों, लास्ट शुद्ध पदार्थ। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो मिश्रण होता है वो समांगी और विषमांगी कुछ भी हो सकता है। आपसे ये पूछा जाता है क्रोमेटोग्राफी, क्या पूछा जाता है? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? तो
तो आप कमेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। पहला परमाणु, दूसरा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अणु। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परमाणु का जो सबसे छोटा कण है और जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे हम एटम कहते हैं, अणु कहते हैं। और जो परमाणु है मेरे प्यारे दोस्तों, परमाणु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आया डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताइए। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना है, 19 है। अब आपको पता है कि पोटेशियम जो है का जो परमाणु क्रमांक है वो 19 होता है। तो आपको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 20 करेक्ट ऑप्शन। अब कहे कि सोडियम कितना परमाणु क्रमांक होता है, 11। अगर कहें मैग्नीशियम का कितना होता है तो 12। अगर कहें रेडान का कितना होता है तो आप कहेंगे 86। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो बी इस करेक्ट ऑप्शन निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि परमाणुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अत्यधिक अम्लीय कब होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है ग्राफ में यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और 7 से फिर 14। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है और 7 में उदासीन होता है, 7 पर उदासीन होता है, जबकि 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। जब 7 से कम आते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, मतलब 0 पर सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और जब 7 से अधिक और 14 पे जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। ये आपको जानना है। तो जो मिश्रण का सबसे ज़्यादा जो पीएच मान होता है अम्लीय का, वो कब होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के आया डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धातु गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। मैं प्यारे दोस्तों बताता हूँ आपको। नीचे से ऊपर जाने पर इसको वर्ग कहते हैं और दाएं से बाएं जाने पर इसको आवर्त कहते हैं। और आवर्त में मेरे प्यारे दोस्तों जो धात्विक गुण होता है वो घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो आप जान लीजिए कौन सा हमने बताया आपको, धात्विक गुण। और इसी का उल्टा मेरे प्यारे दोस्तों परमाणु का आकार होता है। क्या होता है, परमाणु त्रिज्या होती है, इसी का उल्टा। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा कह रहा है, धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, गलत बात। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, गलत बात। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह के ऊपर नीचे जाने पर घटता है, गलत बात। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो डी इज राइट आंसर, जो हमने बताया वो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन के उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, ये मेरे प्यारे दोस्तों हैलोजन ग्रुप के हैं। किस ग्रुप के हैं, हैलोजन ग्रुप के हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, देखिए इसमें दिया निष्क्रिय, कीटोन, एल्केन और हैलोजन। तो हैलोजन इज राइट आंसर। आपसे निष्क्रिय पूछे तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान और रेडान, ये आपका निष्क्रिय गैस हैं।
जिन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रण होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो पहले आप जान लीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलती है। तो मेरी प्यारे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम के ऑक्साइड के रूप में होता है? पहला सल्फर और फास्फोरस। सल्फर तो निकलता है लेकिन फास्फोरस मेरे प्यारे दोस्तों नहीं निकलता है कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम स्वरूप। नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर बिल्कुल निकलता है। सल्फर और कैल्शियम, कैल्शियम अगर जलाने से निकलता तो हमें दूध वगैरह खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो कैल्शियम तो होगा नहीं। नाइट्रोजन और फास्फोरस, फास्फोरस दे दिया तो फास्फोरस होगा नहीं, क्योंकि फास्फोरस हड्डियों को जलाने से हमें मिलता है, न कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया प्रैक्टिकली वो बी का ऑप्शन निकल करके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? आइसोप्रोपेन, ब्यूटेन, ग्लिसरीन, इथाइल ग्लाइकाइल। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो साबुन बनता है वसा प्लस स्ट्रांग बेस से मेरे प्यारे दोस्तों इनको दोनों को मिक्स करते हैं तो ग्लिसरीन और हमारा साबुन बनता है। एक तो ये बात याद रखिए। दूसरी बात जो आपको याद करनी है कि ट्राईग्लिसराइड, जो दूसरी बात याद करनी है वो है ट्राईग्लिसराइड प्लस NaOH रहेगा या KOH रहेगा। तो मेरी प्यारे दोस्तों बनता क्या है? ग्लिसरीन बनता है और साबुन बनता है। तो आपको इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सह उत्पाद में वो मेरी प्यारे दोस्तों ग्लिसरीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आपको ये याद होना चाहिए कि आधुनिक जो रसायन शास्त्र के जनक है वो एंटोनी लेवोजियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। आपको पता है कि रक्त और हड्डी किसके उदाहरण हैं? पहला संयोजी ऊतक, दूसरा एपिथेलियल ऊतक, तीसरा मेरिस्टेमेटिक ऊतक, चौथा तंत्रिका तंत्र। तो ये किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपसे कहे कि जब बोन को बोन से जोड़ते हैं तो उसको किसके द्वारा क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लिगामेंट, जिसको स्नायु बोलते हैं। और जब बोन को मसल से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कंडरा बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और विभाजोतक। तो मेरी प्यारे दोस्तों ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है मेरी प्यारे दोस्तों विभाजोतक ऊतक। तो जो अस्थायी ऊतक है इसके 3-4 भागों में बांटा गया है। एक सरल होगा और एक विशिष्ट होगा, एक दृढ़ होगा। उसके बाद सरल के जो पार्ट हैं वो हैं स्क्लेरेंकाइमा और पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो इसका जो अब इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अस्थायी ऊतक के भाग वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं, तो वो विभाजोतक इज राइट आंसर होगा। क्योंकि पैरेन्काइमा और स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा मेरे प्यारे दोस्तों ये अस्थायी ऊतक के भाग माने जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको पता है कि इवोल्यूशन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। पहला केचुआ, दूसरा नेरिस, तीसरा जोंक, चौथा एस्केरिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एस्केरिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? पहला ओसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप और रेडियोग्राफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पाचन तंत्र संबंधित जांच करने के लिए होता है वो होता है एंडोस्कोप। तो सी इज राइट आंसर। कौन सा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला, यह शरीर में वजन के लगभग 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही बात। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त हमेशा उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है, तो ये बात तो सत्य है। लेकिन अगर धमनी कहा होता, धमनी में रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है, तो ये और बेटर होता। ठीक है, और बेटर होता। समानतः रक्त जो है उच्च दबाव पर और झटके से नहीं बहता है, हमेशा नहीं बहता है। ठीक है, लेकिन अगर धमनी में कहा होता तो ये करेक्ट होता। तीसरा कह रहा है रक्त सामान्यतः जीव धारा, रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। चौथा, मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, राइट आंसर। तो आपको जो गलत लग रहा है वो बी लग रहा है, क्योंकि जो रक्त होता है वो हमेशा उच्च दबाव के साथ झटके से और तेजी से नहीं बहता है, सिर्फ वो धमनी में बहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया जो जहरीला होता है यूरिया में बदल देता है। तो अमोनिया को मेरी प्यारे दोस्तों यूरिया में कौन बदलता है? आपको पता है कि ये लीवर बदलता है, लीवर महोदय बदलते। और लीवर जो यूरिया जनरेट होता है, इसी यूरिया को किडनी के द्वारा मेरी प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर किया, जबकि यूरिया को बाहर निकालने का काम कौन किया मेरे प्यारे दोस्तों? किडनी किया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग होता है मेडुला, अग्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मध्य मस्तिष्क। तो मेरी प्यारे दोस्तों अग्र मस्तिष्क इज राइट आंसर। आपको बताना है कि मेडुला क्या करता है। मेडुला बैलेंसिंग का काम करता है और मेरुरज्जु क्या काम करता है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोसिन और एक्टिन क्या हैं? पहला मांसपेशी प्रोटीन, मांसपेशी कार्बोहाइड्रेट, मांसपेशी वसा, चौथा मांसपेशी एंजाइम। तो मायोसिन और एक्टिन मेरे प्यारे दोस्तों मांसपेशी प्रोटीन माने जाते हैं। ठीक है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो रट जाइए, आपातकालीन स्थिति में जो हमारा एंजाइम जनरेट होता है उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। आप रट जाइए इसको। तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रवाहिका मूत्रालय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। तो इसमें वृषण है, शुक्राशय है, मूत्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है। तो डी इज राइट आंसर।
कौन सा राइट आंसर होगा? टी इज राइट आंसर, मूत्र मार्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। पहला विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रेटिनॉल है वो किससे संबंधित है? वो विटामिन ए से संबंधित है। किससे संबंधित है? विटामिन ए से संबंधित है। विटामिन ए इज राइट आंसर। विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं। अब विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अब अगर पूछे कि विटामिन ई को क्या बोलते हैं, तो टोकोफेरॉल। तो इसका जो राइट आंसर आया वो ए इज राइट आंसर। आप बताइए विटामिन के को क्या बोलते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? संधिशोध होगा, गठिया होगा, आमवात होगा, आमवनिक हृदय होगा। तो अगर रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ जाएगा तो हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं उसमें ये इकट्ठा हो जाते हैं और दर्द हो जाता है, जिससे बहुत जो है, जिसको हम गठिया रोग कहते हैं, बहुत दर्द होता है, तो इसको हम गठिया रोग कहते हैं। ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ए इज़ राइट आंसर। जो डीपीटी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, उसके बाद टिटनस के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको वेरिसेला ये वायरस है, HIV ये भी वायरस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया BCG, ठीक है, वो ट्यूबरक्लोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो पहला, सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली। दूसरा है एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं। फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं, नींद की गोलियां। तो एंटीबायोटिक जो मेरे प्यारे दोस्तों होता है वो फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं होती हैं। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पहला ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और थैलोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा होता है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? उभयचर के अंतर्गत आता है। और ब्रायोफाइटा का जो उदाहरण होता है आप याद कर लीजिए, रिक्सिया होता है। और मार्सिलिया मेरे प्यारे दोस्तों टेरिडोफाइटा होता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन सा होता है? लाइकेन होता है। कौन सा होता है? थैलोफाइटा का अंतर लाइकेन। ये चीज़ याद कर लीजिए। और टेरिडोफाइटा के अंदर मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के बीज में एक खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। पौधों के बीज में एक खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। पहला बीजांड, दूसरा बीजपत्र, तीसरा प्रांकुर, चौथा मूलांकुर। तो मेरी प्यारे दोस्तों, जो बीजपत्र होता है ये पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में स्रावित होने वाली वह हार्मोन्स जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। पहला जिब्रेलिन, दूसरा साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, स्कारबिक एसिड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सिन जो है के कारण पौधे जो है जो स्रावित ऑक्सिन जो हार्मोन स्रावित होता है जिसके कारण पौधे सूरज की रोशनी की ओर बढ़ते हैं। तो जिब्रेलिन क्या करता है? दीर्घीकरण करता है। क्या करता है? दीर्घीकरण करता है। और जो साइटोकाइनिन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या काम करता है? कोशिका का विभाजन करता है।
क्या काम करता है, कोशिका का विभाजन करता है। और एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता है कि विटामिन सी होता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे एब्सिसिक अम्ल, एक कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल, कौन सा, एब्सिसिक अम्ल। तो ये जो एब्सिसिक अम्ल क्या काम करता है, पौधों के वृद्धि को रोकता है, वृद्धि रोधक होता है, वृद्धि रोधक होता है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी जाना जाता है। तो पहला है ट्राइकोडर्मा हर्जिनियानम माइक्रोस्पोडोरिया, तीसरा है वसीडियो माइकोटा, चौथा है हैफोमाइसिटस। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों ए इज ट्राइकोडर्मा हर्जिनियानम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से तात्पर्य है, पहला बैक्टीरिया की तकनीक का अध्ययन, शरीर में रसायनों की तकनीक का अध्ययन, तीसरा मानव शरीर रचना जीव विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इन्फ्यूजन, चौथा है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग तीनों ऑप्शन को अपने आप में समाहित कर लेता है, तो इसीलिए डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पाश्चर ने किस खोज के लिए जाना जाता है। तो पाश्चुरीकरण, एक तो पाश्चुरीकरण होगा, दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, इसीलिए हम लुई पाश्चर साहब को जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों डी इज करेक्ट ऑप्शन। दूसरी बात, पोलियो का टीका किसने किया था, तो साल्क महोदय ने किया था, और एडवर्ड जेनर साहब ने, एडवर्ड जेनर साहब ने ये चेचक के टीके का आविष्कार किया था। आपसे पूछे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप बताइएगा फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, पहले हाइड्रोफाइटा, दूसरा थैलोफाइटा, तीसरा मैक्रोफाइटा, चौथा जेरोफाइटा। तो हैलोफाइटा जो मेरे प्यारे दोस्तों होते हैं, हैलोफाइटा जो होते हैं ये खारे पानी में पैदा होते हैं, और जो हाइड्रोफाइटा होता है ये सूखा इत्यादि से समय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेड़ों के वर्षों की आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो पहला कह रहा है शाखाओं की संख्या की गणना, पेड़ के छलनों की संख्या की गणना, तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों पेड़ के छल्ले के आकार का मापन, चौथा उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके मेरे प्यारे दोस्तों हम किसी भी पेड़ की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो पहला आलू, दूसरा टमाटर, प्याज, कद्दू। तो आलू इज करेक्ट ऑप्शन। आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो मेरे प्यारे दोस्तों सोलेनम ट्यूबरोसम है। क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो आलू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसके पहले ही मैंने बताया था आपको हाइड्रोफाइटा बोलते हैं, इसको हाइड्रोफाइटा बोलते हैं। तो इसमें पहला ही दे दिया हाइड्रोफाइटा, तो पहला इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। सिलिसेट काल्मर एपिथेलियम, सरल स्वेकम एपिथेलियम, अस्तरी स्वेकम एपिथेलियम, काल्मर एपिथेलियम। तो सरल स्वेमस एपिथेलियम ये हमारे ऊतक को, हमारे मुंह को आंतरिक अस्तर बनाता है। ऊतक हमारे मुंह को आंतरिक अस्तर को बनाता है, ठीक है। तो सरल जो एस्कम एपिथेलियम होता है ये ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो बी इज राइट आंसर।
यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह से हम आप लोगों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।